जय श्री कृष्णा। आप सब बहुत अच्छी तरह से होंगे। पुरुष और स्त्री दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, ना कोई किसी से कम, ना कोई किसी से अधिक। और ये जो एक वो चलती है, जिसे कहते हैं एक तर्क चलता है या बहस चलती है, डिस्कशन चलता है, इनका ये बिल्कुल निरर्थक है। शारीरिक बनावट भगवान ने बनाई है ताकि संसार आगे चल सके, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो इसको समझने की बात है, बस इसको बार बार इसके लिए बहस करना तो कोई अर्थ ही नहीं रखता। और कोई भी समझदार इंसान है वो इस बात को जानता है, सबके ही अपने अपने दायरे हैं। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान तो जैसा आप सभी समझते हैं कि सबको सम्मान प्रिय है, और हम सबको ही परस्पर एक दूसरे का सम्मान तो करना ही चाहिए। एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है, वो मैं आप लोगों को आज सुना रही हूँ, जिसका कि शीर्षक है दोनों बराबर हैं, हम स्पेशल नहीं। आप देख रहे हैं हमारी बहुरानी अपनी अम्मा जी से रोज बात करती हैं। ये तो बहुत गलत बात है। बेटी ब्याहती, अब मायके वालों को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। मालती जी ने पति से कहा। विश्वजीत कुछ बोले नहीं। माधुरी जी ने पुनः कहा, मैं आपसे कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं या मैं बस यूं ही कहे जा रही हूँ? सुन रहा हूँ, वो बोले थे। हाँ तो आप कुछ कहिए भी तो, माधुरी जी ने कहा था। अब क्या कहूँ, सच आपको अच्छा नहीं लगेगा और झूठ मैं कहना नहीं चाहता। विश्वजीत जी ने कहा। इस बात का क्या मतलब हुआ? उन्होंने पूछा। हमारी बहुरानी का अपने माता पिता से बात करना भी आपको अच्छा नहीं लगता, और हमारा बेटा देव तो हमारे संग ही रह रहा है, उन्होंने कह दिया। विश्वजीत जी ससुर जी हैं। अब ये क्या बात हुई? ये तो परंपरा है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आया है, कोई नई बात तो नहीं है ना। माधुरी जी ने भी अपना पक्ष रखा। सब बातें बदल गईं। मिट्टी के चूल्हे से गैस इलेक्ट्रिक स्टोव आ गया, एसी फ्रिज आ गए, किटी पार्टी आ गई, आपके नए नए पहनावे आ गए। क्या नहीं बदल गया? परंतु आपकी शासन करने की आदत नहीं बदली। विश्वजीत जी बोले। मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, और आप बात को मेरी ही ओर मोड़ रहे हैं। माधुरी जी ने अब कुछ उलझते हुए से कहा था। आपको ही बहुरानी से बहुत प्रॉब्लम है, सो आपकी ही बात कर रहा हूँ। जिस बिटिया का अपने माता पिता से जुड़ाव होगा, वही हर रिश्ते की गरिमा को समझती है। वे जब चाहे अपने घर परिवार से बात करे, ये उसका अधिकार है। और फिर क्यों कोई भी बेटी अपने माता पिता को भूल जाए, या यदि हमारा बेटा देव हमें भूल जाए, तब आपको कैसा लगेगा? जरा आप हमें ये तो बताइए। बेटा बेटी एक समान है, तब बेटे के माता पिता भी कोई स्पेशल नहीं है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। विश्वजीत ने दो टूक कह दिए थे। देखिए कितनी सुंदर सी बात है कि ये जो एक तर्क चलता है कि ये बेटी के घर वाले और ये बेटे के घर वाले, दोनों को ही अपने पेरेंट्स बहुत सम्मानीय होते हैं दोनों के लिए, और दोनों के लिए ही प्रिय होते हैं। और सोचने की बात है, यदि कोई भी संतान अपने माता ही पिता को भूल जा रही है, तो फिर वो और किसी से तो क्या ही संबंध अच्छे बना सकेगी। तो इसमें कोई एक, जैसे कहते हैं, अहंकार की बात नहीं है कि हम लड़के के माता पिता हैं या लड़की के माता पिता कोई कम है। कम ज़्यादा का कोई विषय ही नहीं है। दो बच्चे हैं, दो बच्चों का आपस में विवाह हुआ, और दोनों के माता पिता ही सम्मानित हैं। और यही सुंदर सी एक बात है। संबंध ही देखिए, सम संबंध, सब बराबर का संबंध है। ये तो कोई अहंकार का या लड़ाई झगड़े का या कोई इस तरह का विषय ही नहीं है। बस थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए ये छोटी सी बात थी। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।